नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के विषय में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिनमें पहला था गुलाम वंश, जिसने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा था खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा था तुगलक वंश, जिसने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथा था सैयद वंश, जिसने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। पांचवा था लोधी वंश, जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की, उसे गुलाम वंश कहते हैं। इस वंश के संस्थापक या शासक गुलाम या दास थे, न कि राजा। इसलिए इसे राजवंश की बजाय सिर्फ वंश कहा जाता है। तो चलिए, इस वंश में मतलब जो शासक थे, जिसने जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक या अन्य कोई शासक थे, वो कोई राजा नहीं थे या किसी राजा के पुत्र नहीं थे, वो गुलाम थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। इसलिए इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश कहा जाता है। इस वंश में कुल 11 शासक हुए। तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा आराम शाह, जिसने 1210 में ही केवल शासन किया, लगभग 8 महीने तक इसने शासन किया था। तीसरा है इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने 1236 ईस्वी में शासन किया। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 में शासन किया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसने 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने 1242 से 1246 तक शासन किया। नासुरुद्दीन महमूद, इसने 1246 से 1266 तक शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन, इसने 1266 से 1286 तक शासन किया। कैकुबाद, इसने 1286 से 1290 तक शासन किया। शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसने 1290 में ही केवल शासन किया था। तो ये सभी नहीं महत्वपूर्ण है, इसमें केवल कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन मसूद शाह, नासुरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन आदि प्रसिद्ध हैं।